मैं आपको एक अपने जीवन का प्रसंग बताता हूँ। जब हम जयपुर में पढ़ने के लिए आए, 78 में जयपुर आ गया था मैं 9th पास करके। 77 में 8th पास किया, 79 में 9th पास किया, 78 में 9th पास करके जयपुर पहुंच गया, भर्ती हो गया। किसी तरह जुगाड़ तुगाड़ होकर के मेरा एडमिशन हो गया। उम्र से भी छोटा था, क्लास में भी छोटा था, मगर हो गया। होने के बाद हम लोग उस समय विद्यालय में 26 विद्यार्थी थे। तो 26 विद्यार्थियों के, क्योंकि यहाँ कोई खर्चा तो लिया नहीं जाता था, उसमें स्कूल की फीस, स्कूल की किताबें, ड्रेस, रहना, आना जाना, खाना, सब कुछ पूरा का पूरा चार्ज हमसे नहीं लिया जाता था, विद्यार्थियों से नहीं लिया जाता था, संस्था देती थी। दिगंबर जैन कुंड कुंड कहान तीर्थ सुरक्षा ट्रस्ट ये सारा व्यवस्था करता था। मुंबई का ट्रस्ट है। बाबू भाई उस समय थे, फतेहपुर वाले बाबू भाई, वो अध्यक्ष थे। तो गुरुदेव की प्रेरणा थी, बाकी सब विद्वानों का बहुत सहयोग था और विद्यालय बन चुका था। हम तो 1 साल बाद एडमिशन हुआ था। 1 साल का पूरे विद्यार्थियों का खर्चे का एस्टीमेट 75 हजार रुपए का साल का था। 26 विद्यार्थियों पे साल भर का खर्चा 75 हजार रुपया, खाना पीना, पहनना, आना जाना, रहना, और फीस वीस, किताबें, ट्यूशन, संस्कृत की ट्यूशन भी हमारे लिए लगती थी। अकेली संस्कृत की ही नहीं, जैन दर्शन के विद्वान भी बाहर से बुला बुला करके पढ़ाने आते थे, क्योंकि उस समय अकेले डॉक्टर साहब ही थे। वे प्रिंसिपल थे, वे टीचर थे, वे ऑफिसर थे, वे मैनेजर थे, वे गेट खोलने वाले, सब कुछ वे थे। तो और कोई स्टाफ था ही नहीं। बाकी स्टाफ खर्चा पानी जो विद्यालय का था, वो भोजन पानी वगैरह का सबका 75 हजार रुपए का साल का खर्चा आता था। एक बार मीटिंग हुई, उस मीटिंग में हमारे अनेक सेठ लोग भी थे और विद्वान भी थे। मैं बता देता हूँ, विद्वानों के नाम भी बता देता हूँ। पंडित फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री थे, बाबू भाई, लालचंद भाई, युगल जी, डॉक्टर साहब, बड़े दादा, ज्ञानचंद जी, माने ऐसे 10-12 विद्वान, 15 विद्वान मंच पे थे। कैलाश चंद जी भी शायद थे, कैलाश चंद जी बनारस वाले विद्वान, वो भी शायद थे। और संघ में ट्रस्ट की मीटिंग थी, तो गोदी का जी, पूरन चंद जी गोदी का, एक रतनलाल जी गंगवाल कलकत्ते वाले हुआ करते थे, लाडनू के, ये श्रेष्ठी लोग भी वहां पे बैठे थे। किसी ने ऐसा बाबू भाई के सामने, माने सभा में ऐसी बात उछाली कि साहब ये अपन इन सब विद्यार्थियों पे 75 हजार रुपए साल का खर्चा कर रहे, इस 75 हजार का रिटर्न हमें क्या मिलेगा? भाई ये विद्यार्थी संस्कृत पढ़ेंगे, पढ़ के नौकरियों में लग जाएंगे, धंधे पानी में चले जाएंगे, जिस लाइन में जिनको जाना है वे उस लाइन में चले जाएंगे। हम जो इनके पीछे खर्चा कर रहे हैं, 75 हजार उस समय में कोई छोटा अमाउंट नहीं था, बहुत बड़ा अमाउंट था। वो 75 हजार रुपये साल का जो हम खर्च कर रहे हैं, इसका रिटर्न हमको क्या मिलेगा? तो बाबू भाई खड़े हुए, मंच पे ही खड़े हो गए, और खड़े होकर उनको माइक लगा के माइक से बोलने लगे। बाबू भाई बोले देखो, ये जो हम जिनवाणी का अभ्यास करने के लिए ये विद्यालय खोला है, और यहाँ विद्यालय में पढ़ने वाले आएंगे, 6 ढाला पढ़ेंगे, तत्वार सूत्र पढ़ेंगे, समय सार पढ़ेंगे, मोक्षमार्ग प्रकाशक पढ़ेंगे, और अनेक ग्रंथों का अभ्यास करेंगे, और करके साथ में संस्कृत व्याकरण पढ़ेंगे, हिंदी, अंग्रेजी, हम जो क्लास कोर्स में है, ये सब जो राजस्थान शिक्षा मंडल बोर्ड से पढ़ते हैं वो, और जो यूनिवर्सिटी से जयपुर राजस्थान विश्वविद्यालय से पढ़ाएंगे वो सबके सब कोर्स चलेंगे, वो पढ़ेंगे, और पढ़ के ये शास्त्री होके हमारे बीच से चले जाएंगे। चले जाने के बाद ये लोग नौकरी व्यापार में भी जाएंगे, कोई तकलीफ नहीं है। उनसे रुपयों का फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस बात को तो धरो थोड़ी देर के लिए कौन। बाबू भाई ये बोले कि यदि ये विद्यालय आज चल रहा है और ये 50 साल और 100 साल तक चले, और उसमें 15-15, 13-13 विद्यार्थी होते थे उस समय हम लोग, बाद में तो संख्या बढ़ा दी गई,
वो 13-13 करके यदि 100 साल में 1300 विद्यार्थी पढ़ के जाते हैं और उन 1300 में ये जितने पैसे खर्च हो रहे हैं, जितने भी, क्योंकि आगामी काल में बढ़ेगा खर्चा, इनके ऊपर जितना खर्चा हो रहा है, इससे यदि 1000 गुना ज्यादा खर्चा होकर के भी, सुनिए जरा, जो उद्देश्य हमको सीखने को मिला था, यदि इससे 1000 गुना खर्चा ज्यादा करके भी यदि इन 1300 में से एक भी जीव आत्म सन्मुखता के परिणाम वाला हो गया तो हम उन 1300 विद्यार्थियों पे करोड़ों करोड़ गुना खर्च लगा हुआ भी हमें सब वसूल है, हमें सब हासिल हो गया, क्योंकि हमारे इस पुरुषार्थ से एक जीव तो कम से कम आत्म सन्मुख हो गया। एक जीव यदि आत्म सन्मुख होता है तो हमारा ऐसे करोड़ों करोड़ रुपयों का खर्चा भी हमको बहुत सस्ते दिखाई देता है। इस प्रेरणा में हम लोगों को भर्ती किया गया था।